अस्सलाम वालेकुम। मेहदी कहानियों में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी एक नई कहानी लेकर आई हूँ, अकेली। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और हमारी आज की कहानी में भी फायका अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। बाहर से धुन बज रही थी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। ऑफिस में बैठी फायका ये सोच रही थी कि आज उसके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला जिसमें वो रहती है और शानदार कंपनी जिसकी वो मालिक थी। लेकिन फिर भी वो कितनी अकेली है। आज उसे एक इंटरव्यू लेना था। उसके ऑफिस में सुपरवाइज़र की ज़रूरत थी और वो खुद भी इस कंपनी में जब जॉब के लिए आई थी तो इसी सुपरवाइज़र की पोस्ट पर ही उसकी पोस्टिंग हुई थी। तभी उसे प्यून ने बताया कि एक लड़की इंटरव्यू देने आई है, तो फायका ने कहा कि उसे अंदर भेज दो। जब वो आई तो वो एक साधारण सी शक्ल की लड़की थी जो सलवार सूट में एक फाइल लेकर अंदर आई। फायका ने उसे बैठने को कहा। उसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल होगी। उसका नाम नादिया था। इंटरव्यू में उसने बताया कि उसके पापा रिटायर हो चुके हैं और वो 5 बहनों में सबसे बड़ी है। उसे वो लड़की अपनी परछाई लगी। उसे 20 साल पहले वाली फायका याद आ गई जब वो इस ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी। उसकी उम्र भी उस वक्त 25-26 साल थी। अबरार साहब उस वक्त इस कंपनी के मालिक थे। वो भी 5 बहनें थीं। पापा रिटायर हो चुके थे। वो भी साधारण सी सूरत की लड़की थी। हाँ, पढ़ाई में अलबत्ता अव्वल थी। उसने बीटेक कर रखा था, इसीलिए अबरार साहब ने उसे इस कंपनी का सुपरवाइज़र बना दिया था। उससे छोटी शीरी फरहीन देखने में खूबसूरत थी, इसलिए जो भी रिश्ता आता वो शीरी या फरहीन को पसंद कर लेते। निदा सबा अभी छोटी थी, पर माँ बाप चाहते थे कि फायका बड़ी है, उसकी शादी सबसे पहले करें। पर फायका ने कहा कि आप मेरी वजह से देर ना करें, आप लोग शीरी और फरहीन की शादी कर दें। इसलिए एक एक करके उससे छोटी दोनों बहनों की शादी हो गई। अबरार साहब तो उसको बहुत मानते थे। अबरार साहब का एक बेटा खालिद था। अबरार साहब की बीवी जब खालिद 1 साल का था तो उनसे तलाक लेकर अलग हो गई थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली और तब खालिद तक की खबर ना ली थी। खालिद बिल्कुल बिगड़ा हुआ लड़का था, हमेशा नशे में ही रहता था। उसको इस कंपनी या अबरार साहब से कोई भी मतलब ना था। फायका ने एक बार ही खालिद को देखा था, जब वो अबरार साहब से किसी बात पर उनसे मिलने केबिन में आ रही थी तो वो अबरार साहब से किसी बात पर उलझ रहा था। उसे देख वो चुप सा हो गया था। लंबा सा गोरा चिट्टा लड़का था। वो वापस जाने लगी तो वो बोला, मैं जा रहा हूँ, कहकर वो चला गया था। फायका अपने हर काम को बहुत ही जिम्मेदारी से पूरा करती थी, इसीलिए अबरार साहब उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा,
आज मैं तुमसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। वो उनकी तरफ देखकर बोली, बताएं सर। तो अबरार साहब उसको अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में बताने लगे। मेरी और मेरी बीवी के बीच कभी बनी नहीं, क्योंकि मैं एक सादा सा बंदा था और वो बहुत ही आज़ाद ख्याल की थी। खालिद की पैदाइश हुई तो मैं समझा था कि शायद वो बच्चे की वजह से बदल जाएगी, पर वो बच्चे को ही छोड़कर चली गई। मैंने खालिद की वजह से दूसरी शादी नहीं की कि पता नहीं सौतेली माँ आकर मेरे बेटे से कैसा बर्ताव करे, और मैं शायद काम की वजह से उसकी अच्छी परवरिश भी नहीं कर पाया और उसने अपने आप को देखो नशे का आदी बना लिया। फायका ने कहा, सर अब आप क्या चाहते हैं? अबरार साहब बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम खालिद की ज़िंदगी में उसकी बीवी बनकर आ जाओ, क्योंकि मैंने जहाँ तक तुम्हें जाना है कि तुम मेरे बेटे को एक सही राह दिखला सकती हो। इस बारे में मैं तुम्हारे अम्मी और अब्बू से तो बात करूँगा, पर पहले मैं तुमसे तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। पर तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसे इस बात की कोई उम्मीद ना थी। उसने कहा, इस बारे में मैं सोचकर जवाब दूंगी। बहुत सोचने के बाद उसने हाँ कर दी। फिर अबरार साहब उसके घर रिश्ता लेकर आ गए थे, तो उसके अम्मी अब्बू तो इस रिश्ते का सुनकर बहुत खुश हो गए। फिर वो खालिद की शरीके हयात बनकर उनकी ज़िंदगी में आ गई थी, पर इससे भी खालिद की ज़िंदगी पर कोई असर ना हुआ। उसकी नशे की आदत ना छूटी, क्योंकि उसको अपनी माँ की वजह से औरत ज़ात से नफ़रत सी हो गई थी। फायका खालिद का बहुत ख्याल रखती थी, पर खालिद को तो जैसे उससे कोई मतलब ही ना था। वो उससे सीधे मुँह बात तक न करता, पर अबरार साहब उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। वो उसका बहुत ध्यान रखते, पर खालिद का रवैया उन्हें बहुत अफसोस होता था। धीरे धीरे इसी तरह 1 साल गुजर गया। फायका की मोहब्बत देख खालिद अब धीरे धीरे बदलने लगा था। अब वो फायका की बात मानने लगा था। फायका अगर कुछ खाने को कहती तो खा लेता था, जल्दी आने को कहती तो जल्दी घर आ जाता था। नशे की आदत भी धीरे धीरे छूट रही थी। अबरार साहब को भी कुछ सुकून सा हो रहा था कि खालिद बदल रहा है, पर अचानक एक दिन खबर आई कि उसकी गाड़ी किसी ट्रक से टकरा गई है और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है। अबरार साहब और फायका दोनों ही हॉस्पिटल पहुँचे तो वो आईसीयू में था। डॉक्टर ने बताया कि बहुत सीरियस कंडीशन है, आप लोगों से मिलना चाहता है। दोनों पहुँचे। जैसे उसकी जान उन लोगों से मिलने में ही अटकी थी। दोनों से हाथ जोड़े, जैसे उनसे अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने बताया कि अब वो ये नहीं रहे। अबरार साहब तो जैसे सकते में रह गए और वो सिसकियाँ ले लेकर रो रहे थे। फायका उनका सहारा बने उन्हें संभाल रही थी। खालिद के इंतकाल के बाद अबरार साहब बिल्कुल टूट से गए थे और 1 महीने के बाद ही अबरार साहब का भी इंतकाल हो गया और वो इस कंपनी की मालिक बन गई। उधर निदा और सबा भी बड़ी हो गई थीं, उनकी भी शादियां हो गई थीं।
उसकी अम्मी और अब्बू भी अभी दुनिया से जा चुके थे। चारों बहनों की अपनी अपनी फैमिली थी और वो सब कुछ अपने में मगन थी। कभी कभार किसी मौके पर उनसे मुलाकात हो जाती थी। आज ऑफिस में आई उस लड़की को नादिया को देख उसे अपनी बीती हुई ज़िंदगी याद आ गई थी। नादिया बता रही थी कि उससे छोटी 2 बहनों की शादी हो गई है। 2 बहनें अभी पढ़ रही हैं। उसने भी बीटेक कर रखा था। उसके रिजल्ट भी अव्वल दर्जे के थे। वो लड़की उसे बिल्कुल अपनी परछाई लग रही थी। उसने उसे सुपरवाइज़र की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया और जो अभी तक अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, आज उसे ये महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है।